हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज एजुकेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में। सो बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से हम इसमें देखते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार ये चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन टैप ऑन कर लीजिए सो दैट कि आपको कंप्लीट वीडियो आगे के भी वीडियोस अपडेट दे रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। सपोज एक सिनेरियो है हमारे पास कि दो प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, दे वांट टू एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो ये दो प्रोसेस हैं, ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो देयर शुड बी सम मीडियम बिटवीन देम। ठीक है। कुछ मीडियम होना चाहिए या कॉमन पैसेज होना चाहिए जहां से वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रोसेस अगर दूसरे प्रोसेस से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो मे बी यहाँ पे हमारे पास दो केसेस निकल के आते हैं। ठीक है। तो दो केसेस क्या निकल के आते हैं, सबसे पहला केस निकल के आता है कि प्रोसेस क्या हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी अदर प्रोसेस से उसको लेना देना नहीं है। मतलब क्या कि इफ इट कैनॉट अफेक्ट, ये दूसरे को अफेक्ट ना कर सके दूसरे प्रोसेस को, और खुद भी अफेक्ट ना हो पाए। ठीक है। अफेक्ट ना हो पाए बाय द अदर प्रोसेस एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम। ठीक है। सो पहला केस कहता है क्या कि प्रोसेस P1 जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। ठीक है। सो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और प्रोसेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये खुद को भी अफेक्ट ना करे, ना ही ये दूसरों को अफेक्ट करे। तो ये सिचुएशन पहला केस आ जाता है। ठीक है। दूसरा केस आता है हमारे पास कि अगर प्रोसेस क्या है, कोऑपरेटिंग नेचर का है। कोऑपरेटिव नेचर किसको बोलते हैं, हम कहते हैं कि एक कॉमन एरिया या कॉमन शेयर्ड स्पेस आपस में शेयर कर रहे होंगे। जैसे कि हम कैसे हैं, कहते हैं कि मान लो हमारे पास ये क्या है, एक शेयर्ड मीडियम है। लेट्स इट इज अ शेयर्ड मीडियम। ठीक है। जो कॉमनली ये दोनों यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है शेयर्ड मीडियम में, सपोज करो कुछ वेरिएबल्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं जिन पे वो वर्क कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्रोसेस हैं, या कुछ डेटाज हैं। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रोसीजर्स हैं उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ क्या हो सकता है कि प्रोसेस P1 भी चाहता है मॉडिफिकेशन, प्रोसेस P2 भी चाहता है मॉडिफिकेशन। ठीक है। सो व्हेन दे वांट टू मैनिपुलेट द डेटा, डेटा को मैनिपुलेट अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहला ए एक्सेस करेगा इस कॉमन मीडियम को। तो अपडेशन के बाद क्या होगा, ये इफेक्ट करेगा किसके, डेटा जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी। करो ए इक्वल्स टू 2 है एंड P1 ट्राइज टू मैनिपुलेट दिस डेटा। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या चेंज हो गया, 2 से कहाँ हो गया, 3 हो गया। एंड दिस इज इंफॉर्मेशन, ये जो 3 इंफॉर्मेशन है, दिस इज टेकन बाय दिस प्रोसेस P2। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक कॉमन रीजन है जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहा है, उसके डेटा उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस इज अपडेटेड। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, दूसरा केस होता है। तो कोऑपरेटिंग नेचर हम इसी को कहते हैं कि इफ इट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। ठीक है। सो कोई भी प्रोसेस है, एनी प्रोसेस दैट शेयर्स डेटा, कोई भी प्रोसेस डेटा शेयर करता है विद अदर प्रोसेस, तो वो कहाँ करता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो कई बार डेफिनेशन में हमारे पास पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट कि अगर एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो जहाँ पे कोऑपरेशन अलाउ हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती है वहाँ पे। तो सबसे पहला, अगर कोऑपरेटिंग है तो डेफिनेटली बात है इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्या मतलब है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक कॉमन डेटा को क्या है, मैनिपुलेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कोई एक फाइल होगी, कोई पर्टिकुलर फाइल होगी, उसको यूज कर रहा होगा, उसको मैनिपुलेट कर रहा होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। ठीक है। दूसरी बात क्या आता है, कंप्यूटेशनल स्पीड अप। ठीक है। तो कंप्यूटेशन स्पीड अप भी इसकी बढ़ती है। ठीक है, कैसे बढ़ सकती है, तो हम कह सकते हैं हो सकता है इसको कुछ हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें या सब टास्क में डिवाइड कर दें, या हम कह सकते हैं पैरेलली हम कई चीजों को रन करा रहे हैं। ठीक है, पैरेलली भी
रन करा रहे हो, तो वो भी हमारा पॉसिबल हो सकता है, कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ा सकता है। तीसरी बात क्या आती है, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जैसे इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में देखें तो एक प्रोसेस हो सकता है सब प्रोसेस में डिवाइड हो गया, ठीक है, सब प्रोसेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सब प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ठीक है, लाइक दैट। तो ये मॉड्यूलरिटी अगर बढ़ेगी इसमें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे प्रोसेस कॉपरेशन में ये बहुत ही स्पीड अप लेके आता है, एफिशिएंट मैनर में लेके आता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस के अंदर हो सकता है मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती है क्या, मॉड्यूलरिटी फंक्शनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट है ऑप्शन क्या, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि यूजर के लिए, एज पर यूजर पर्सपेक्टिव हम देखें तो यूजर पर्सपेक्टिव के लिए ये कन्वीनियंट होता है कि अगर उसको मॉड्यूल्स में मिल जाए फंक्शनैलिटी, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट पैरेलली ऑपरेट कर रहा है, या कंपटीशन में स्पीड फास्ट है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो उसके लिए यूजर के लिए एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो बहुत से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट देता है अलाउ फॉर द प्रोसेस कॉपरेशन, ठीक है। सो कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहिए, जिसमें दो प्रोसेस क्या कर सकें, आपस में एक्सचेंज कर सके डेटा और इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो दो मॉडल प्रपोज हुए इसके लिए, क्या दो मॉडल थे, बेसिकली दो मॉडल कौन कौन से थे, हम कह सकते हैं पहला क्या था, शेयर्ड मेमोरी, एंड दूसरा क्या था, मैसेज पासिंग, ठीक है। ये दो मॉडल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दो मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, ये दो मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल और मैसेज पासिंग, ठीक है। सो देखो, एज अ यूजर क्या हो सकता है कि हमें कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो हम किसके पास जाते हैं, वी मेक एन अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल, एंड हमारे पास, हमें पता है कि ये किसके पास होता है, हार्डवेयर के पास होता है, या हम कह सकते हैं इसको हम एज अ नेम क्या दे सकते हैं, कर्नल, जहाँ पे सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कोई भी फाइल हो सकता है, कोई भी इनपुट आउटपुट हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है, या तो सीपीयू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये सोर्सेस, ठीक है। तो हार्डवेयर के पास है, तो जब भी एक प्रोसेस P1 ट्राइज टू कम्युनिकेट विद प्रोसेस P2, सो वट एवर द मैसेज हैज टू बी पास, ये मैसेज जो भी पास करेगा वो किसके पास करेगा, हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्नल, यस। सो दिस प्रोसेस P1 ट्राइज टू पास द मैसेज टू द कर्नल, सो कर्नल के पास आया मैसेज, ठीक है। और ये मैसेज कौन अपडेट किया, इट इज अपडेटेड बाय द प्रोसेस P2। सो ये मैसेज कहाँ पास हुआ, हमारे पास P2 को पास हुआ। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज व्हाट, मैसेज पासिंग, दैट इज व्हाट, हम कह सकते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैसेज पासिंग। सो मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि इट इज डन विद द इंटरवेंशन ऑफ द कर्नल, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, कर्नल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, तो P1 passes message to the kernel, and then from kernel the message is conveyed to the process P2। So this is one way of exchanging information, ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। तो ये हमने देखा, ये किसके लिए देखा, सो दिस हैज बीन डन विद द दिस इज मैसेज पासिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमने देखा मैसेज पासिंग, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मैसेज पासिंग मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट चीज बात करते हैं, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है कि शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे, तो सपोज करो हमारे पास दो प्रोसेस है, लेट्स से प्रोसेस P1 है एंड लेट्स से प्रोसेस P2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एक शेयर्ड कॉमन मीडियम है, जहाँ पे वो डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और फाइल एक्सेस करने के बाद वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस P2 को एक्सेस करना है। तो हम कह सकते हैं एक रूटीन सेटअप हो सकता है, ठीक है।
अगर उनके पास कॉमन शेयर्ड मीडियम है तो एक रूटीन सेटअप हो सकता है, एक पाथ डिफाइन हो सकता है। सो हम कह सकते हैं प्री डिफाइंड पाथ हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में उसको पाथ एस्टेब्लिश करना होगा, बाकी क्या होगा फिर प्री डिफाइंड नेचर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्रोसेस P1 क्या करेगा, इट इज गोइंग टू अपडेट द फाइल्स, अपडेट द डेटा, अपडेट द डेटा फाइल्स और डेटा, कुछ भी अपडेशन करता है, एंड दैट इज टेकन बाय द प्रोसेस P2। ठीक है, so this is what we region called as a common common shared region, shared region। ठीक है, so that is what concept of common shared region। तो बैक टू द डेफिनेशन, तो हम कहते हैं इस शेयर्ड मेमोरी मॉडल में हम क्या देख रहे हैं, अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, और स्टैब्लिश होता है, स्टैब्लिश का मतलब क्या है, एक रूटीन स्टैब्लिश हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं प्रोसेस कैन देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग, सबसे पहला क्या, रीडिंग एंड देन राइटिंग डेटा टू द शेयर्ड रीजन। ठीक है, और मैसेज पासिंग में हमने क्या देखा कि मॉडल है जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय द मींस ऑफ मैसेज एक्सचेंज। ठीक है, मैसेज एक्सचेंज between the cooperating process। So that is what the concept of what message passing model and shared memory model। इसको हम डायग्रामेट्री वे से अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रोसेस पी ए है विच इज पासिंग मैसेज, द मैसेज हैज बीन पास, ये मैसेज पास हुआ, कहाँ पे पास हो रहा है, इट इज पासिंग टू द कर्नल। ठीक है, तो कर्नल नोज वॉट एवर द मॉडिफिकेशन इट इज गोइंग ऑन, यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन है तो कर्नल नोज ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। बट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कर्नल का, इट कर्नल डज नॉट नो what is going on because already a path has been established, so this is the path, this is the common area and path is established। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैसेज जो भी है यहाँ पास होगा एंड दिस मैसेज इज टेकन बाय दिस प्रोसेस बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कर्नल इंटरवेंशन है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ कर्नल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब इस बात का क्या मतलब है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो सकते हैं कि प्रोसेस ए जब भी इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या मॉडिफिकेशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, सिस्टम कॉल कर रहा है, इट इज डूइंग व्हाट, सिस्टम कॉल। ठीक है, so always system call has been made to the system call to kernel, and then kernel is passing message to the process B। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर शेयर्ड की हम बात करें तो शेयर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे नो सिस्टम कॉल है इसमें, तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो आप कि नो सिस्टम कॉल इज मेड, नो सिस्टम कॉल इज मेड। ठीक है, नो सिस्टम कॉल इज मेड, एंड हम कह सकते हैं कि कोई भी असिस्टेंट नहीं हो रहा है, असिस्टेंट नहीं दे रहा है ये कर्नल, डज नॉट नो, सो नो असिस्टेंस। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, आईपीसी मॉडल। एंड यहाँ पे आईपीसी में हम दो मॉडल देखते हैं, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन होता है, अगर ए इज इक्वल टू है so that the correct data has to be passed to the process P2। ठीक है, so that is the concept of process P1 and P2। ठीक है, so they tries to communicate with each other, so that is what inter process communication। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क सिस्टम भी हम अगर देखें, कोई भी नेटवर्क सिस्टम हम देखते हैं तो वहां भी यही सेम चीज होता है कि हम क्या करते हैं, एक सिस्टम है, दो सिस्टम है अगर यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इट ट्राइज टू सेंड सम मैसेज टू द, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज नोट बी। सो व्हाट हैपेंस, there is some common area, there is some common medium or common path defined already to send that data, और मॉडिफिकेशन जो भी हम कर रहे हैं वो मॉडिफिकेशन विजिबल होना चाहिए किसको, बी को भी। ठीक है, so that is what the concept of for inter process communication। तो सेम चीज है, पहला क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, तो सेंड मैसेज, एंड सेकंड वन इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रिसीविंग द मैसेज। ठीक है, रिसीविंग मैसेज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये हमारा क्या था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का पार्ट था जिसमें हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे आगे के, लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है,
और टाइप्स ऑफ शेड्यूलर क्या होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आगे फिर हम देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, CFS, SJF, SRTF। सो अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं जो वर्क करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।